हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है, अभिनंदन आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 16, कोटर और कुटीर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अध्याय का नाम है कोटर और कुटीर है। सारांश है इसका आपका, अपने बड़ों के अनुभव हमें जीवन का वो पाठ पढ़ाते हैं जो हमें कभी किसी विद्यालय, किसी पुस्तक, किसी ग्रंथ से नहीं मिल सकता। प्रस्तुत पाठ में यही बात समझाई गई है। तो देखिएगा, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, हमें कभी किसी विद्यालय, किसी पुस्तक या किसी ग्रंथ में नहीं मिल सकता, तो वह हमें इस पाठ में मिल जाएगा। क्योंकि अनुभव की अगर हम बात करते हैं तो अनुभव जो मिलता है हमें जीवन में चल करके, खुद स्वयं उसे रख करके ही मिलता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला दृश्य है कोटर। जी हाँ प्यारे बच्चों, पहला दृश्य कोटर है। अब शुरू करते हैं यहाँ कोटर से। दोपहर का समय था। दोपहर का समय था। दोपहर होता क्या है? सवेरे और शाम, दोपहरों के बीच का जो समय होता है उसे दोपहर का समय कहा जाता है। समय था, सूर्य अग्नि शलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दूध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निष्पद थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांसी सादे खड़े थे। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यास से कहा, क्या है बेटा? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटा अधीर न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। तो यही तो मैं भी कहता हूं, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें समय के लिए थी। अब देखेगा यहाँ बाप और बेटा बातें कर रहे हैं, दोनों पक्षी हैं। आप अभी भी उन्हें इसी तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बानरी मरे बच्चों को चिपकाए रहती है। बानरी यानी कि बंदरिया को कहा जा रहा है कि आप उसको इस तरह से चिपकाए हुए हैं जिस तरह से एक बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद भी उसे चिपकाए फिरती है, इतना प्रेम देती है। ठीक, आप वैसा ही कर रहे हैं। घनश्याम की बाट जो होते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सध सकता। घनश्याम यानी कि प्रभु की आप जो है बाट जोते रहिएगा, ये मैं नहीं सह सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं कर सकते, यही हमारे कुल का व्रत है। घनश्याम मतलब बादलों को कहा गया है या भगवान कृष्ण को कहा गया। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई दूसरा अनर्थ हुआ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूं प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। जहां से भी होगा मैं जल ग्रहण करूंगा ही। जातक सीहर कर पंख फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। अब देखेगा, जो जातक है यहाँ पर, ये पानी केवल और केवल पीते हैं, बरसात का पानी पीते हैं, अपनी चोंच ऊपर कर लेते हैं, जब बरसात होती है तो उस पानी को पीते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। इसके अलावा पानी नहीं पीते। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि बेटा जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो प्रभु देखते हैं कि वो प्यासे बैठे हुए हैं, इसीलिए वो पानी बरसाते हैं और उसके बहाने धरातल पर पानी जाता है और धरातल जो है यानी कि पृथ्वी की जो गोद है वो हरी भरी हो जाती है। यह व्रत इस तरह का नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। अब वो कह रहा है बच्चा कि पानी लेकर तो मेघ आते हैं, बादल आते हैं, इन्हें वारिद भी कहा जाता है, जलद भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो है ये लेकर के आते हैं। जब धरातल पर हर जगह पानी खत्म हो चुका, सूख गया है, नदी नाले तालाब सब सूख गए हैं, तो फिर जो आकाश के पास बादल हैं ऊपर की तरफ, उनके पास पानी कहाँ होगा? वो भी तो सूख गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। इसी के साथ में ये बात उसकी काफी हद तक अच्छी है क्योंकि बच्चा है, बच्चे जैसी बात कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बेटा पृथ्वी का यह है निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से, निर्जल मतलब बिना जल वाला उपवास है, जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं आवश्यक भी है। क्षुधा मतलब इच्छाओं की बात कर रहा है।
इसके बाद में पिताजी मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूं और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। अब ये कह रहा है बच्चा कि आप जो ये कर रहे हो, एक तरफ रुके हुए कि घनश्याम बरसात करेंगे और पानी पिएंगे, यहाँ पर आदमी अच्छा लिख रहा है, यानी मनुष्य ने इन सबको छोड़ दिया है कि वो करेंगे। उसने नदी नाले बना दिए हैं, तालाब बना दिए हैं, कुएं खोद लिए हैं, उसने अपना काम कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह से नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूंगी। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहें, आप चाहे मुझे रखें या छोड़ें, मैं यह झंझट नहीं पालूंगा। अब बच्चा कह रहा है वो कि आप चाहे इस चीज को रखें ना रखें, मुझे आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, मैं इस तरह के काम नहीं करने वाला हूं। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ जाता है, यह इस तरह न मानेगा। कहा यह बताओ तुम जल कहां से ग्रहण करोगे। चातक पुत्र चुप, उसने अभी तक इस बात पर विचार नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में नहीं आया था। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। चुप कैसे रह गए, बताओ तुम जल कहां से ग्रहण करोगे। अब देखिएगा, पिता ने सवाल कर लिया, चलो ठीक है तुम पीना चाहते भी हो, जब पानी धरातल पर है ही नहीं तो तुम कहां से पियोगे, चलो यही बता दो। अब वहां पर वो खामोश हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं कि पानी आ कहां से है, पीना कहां से, इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहां से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूंगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी वहां जल पीते हैं, तुम वहां जल पी सकोगे। बोलो है हिम्मत। चातक पुत्र को इस पोखरी के स्मरण से फुरहरी आ गई। आहा, उसमें कितनी गंदगी है, पत्ते, सूखे, डंटले आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारते आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वह समझ न सका था। चातक बोला, बेटा अभी तुम ना समझ हो, चाहे जहां से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु अब देखिएगा वो कह रहे हैं कि भाई तुम जो इस पानी को सोच रहे हो उसको आसान मान रहे हो, लेकिन आगे चल के क्या होगा वो बड़ा कठिन है। इसी के साथ में जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। चातक पुत्र इस समय अपने हट को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने ही बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा, लीजिएगा। अब उसने कुछ नहीं सोचा, आगे देखा ना पीछे देखा, ना कोई मूल्यांकन किया, ना कोई ऐसा योजना बनाई, बस सीधा मुंह से निकाल दिया कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा, सीधा जाकर के गंगा जल पीऊंगा, क्योंकि गंगा जल से अच्छा पानी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुट से उड़ गया। अब जहां वो चातक बैठा हुआ है वहां से गंगा 5 दिन की दूरी पर है, यानी कि उसे 5 दिन तक बराबर उड़ना पड़ेगा। और पिता ने वादा किया है उससे, यानी कि उनसे सीधा सीधा बोल दिया है कि तुम जा रहे हो, रास्ते में एक बूंद पानी अगर तुमने कहीं पिया तो हमें अपना मुंह मत दिखाना, पीना है तो जाकर के सीधा गंगा जल ही पीना। बुद्धनन का कच्चा खपरेल का घर था। उस घर अब ये कुटीर का दूसरा वाक्य शुरू होता है। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योगी नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे
उसके दिन पूरे हो रहे थे। इसी के साथ में गोकुल एक जगह काम पर जाता था, काम करके प्रतिदिन संध्या समय लौट आता था। अब ये जो गोकुल है ये कहीं बाहर काम करने जाता है और शाम को लौट करके वापस आ जाता है। ये एक बच्चे का नाम है और जो यहाँ पर घर के मालिक हैं वो बूढ़े हैं और लगभग उनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है। इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी थोड़े से चने और पीने का पानी यथा स्थान लग गया था। यथा स्थान ऐसे स्थान पर जहां वह रोज रखता है। आज खाने के लिए घर में और कुछ था नहीं। कह गया था शाम को मजदूरी के पैसे से आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। यानी कि बुद्धन के घर में एक बच्चा है, गोकुल नाम का है, जो सवेरे चने रख के चला गया उसी स्थान पर जहां वो रोज रख करके जाता है और कह करके गया कि आज मैं कमा कर जो पैसे लाऊंगा मजदूरी के, उन पैसों से ही मैं शाम को आटा लेकर के आऊंगा, रोटी बनाऊंगा और खिलाऊंगा। लेकिन शाम तक वो नहीं आया। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज आई। सुनकर वह चौंका, वास्तव में यह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन गोकुल बेटा, आज बड़ी देर लगाई। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजदूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मजदूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृति स्थिर होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल के सामने खाली घर मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक हैं। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरशियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह है बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर लिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे, उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरशियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। अब काम तो पूरे दिन किया, लेकिन मजदूरी नहीं मिली, मतलब पैसे नहीं मिले मजदूरी के। जो उन्होंने काम पूरे दिन किया वो पैसा उन्हें नहीं मिला। तो वो कह रहा है कि वहां पर इंजीनियर साहब का दिमाग खराब हो गया था, इसी कारण उन्होंने हमें पैसे देने से मना कर दिया। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचे मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। टटोले में मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं। थोड़ी देर तक वह बड़ी वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं? उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था उसने इस बात के सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अगर मिल जाए तो क्या करना है। ठीक है, अब आते हुए रास्ते में बेचारे को मजदूर तो मिली नहीं, लेकिन बटुआ मिल गया। अब बटुए में पैसे भी थे, लेकिन वो पैसे का उसका करता किया, ये बात उनके पिता ने उसे नहीं सिखाई थी। इसी के साथ में अपने पास रख लिए। वह ही सोच रहा था कि वह बटुआ किसका है। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उसमें कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो। यह कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा, महते तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया है? महते ने चौकर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निष्पद हो गए। गोकुल से महते की वह अवस्था देखी न गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है क्या? महते ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपए हैं। अब देखे वो महते का है। अब वो जो है रास्ते में गिर गया है उनसे, बच्चे को मिला है गोकुल को, और गोकुल उसको रखना नहीं चाहता क्योंकि उसमें पैसे बहुत, और जबकि वो बहुत परेशान है। वो इतना परेशान है कि वो उसको रख भी ले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेचारा उसको नहीं रखता। ईमानदारी का पाठ उसने पढ़ा है और जाता है और उनको देता है, और वो देख करके भूचक्के रह जाते कि यार ये कैसे हो गया। महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपये, 1 अठन्नी, 1 घिसी, बेकाम द्वन्नी, 10 या 12 आने पैसे, 1 चांदी का छल्ला, ये सब उसमें थे। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है भी देखेगा। इसी के साथ में
गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू भर आए। बोले इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ न हो, भैया मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अब देखिएगा, इतना कुछ उस बटुए में था, इतना पैसा, इतनी संपत्ति अच्छी खासी थी उसमें, लेकिन वह लालच में नहीं आया। और वह महते जो हैं उसे दुआ दे रहे हैं कि सदा खुश रहो, सुखी रहो। यह कहकर महते ने बटुए से निकाल कर गोकुल को 2 रुपए देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है, मुफ्त के ये रुपए मैं न लूंगा। महते के सहजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओलझोल हो गया। सब वृत्तांत सुनकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है, महते से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरे समय यही बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह दो एक दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। धन संपत्ति मानो बढ़ाई सब तुच्छ सी प्रतीत होने लगी, मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता था। आलिंगन का मतलब होता है गले लग जाना। कहते ना कि आलिंगन हो गया, है ना, प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के आलिंगन हो गए, यानी गले मिल गए, है ना। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तुम महते से रुपए उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण लेकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक ना छोड़ना। फिर कहता हूं सदा ऐसी मति रखना, चाहे कितनी विपत्ति पड़े, अपनी नियत न डुलाना। अब वो कह रहे हैं कि अपनी नियत को खराब नहीं करना, चाहे हालात कुछ भी हो जाए। जिस तरह से चातक पानी पीता है तो वो केवल मेघों का पानी पीता है, इधर उधर पानी नहीं पीता, प्यासा रह जाता है। और इस बात को जो चातक का बेटा है बैठा हुआ वो भी सुन रहा है कि यार उनके बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। अब यहां से चातक को क्या सीख मिलती है। ऊपर चातक का सुन रहा था, उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पों फटते ही बड़े सवेर वह फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला। उसी दिशा को जिधर से वह आया था उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी। फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर वह वहां तक पहुंच सका। अब देखिएगा, चातक की जैसे मानो यहाँ पर परीक्षा ली जा रही हो, ठीक वैसा यहाँ पर हुआ। यह चैप्टर लिखा गया है श्याराम शरण गुप्त द्वारा। बहुत ही सुंदर रचना थी सिखाने का, और इसमें हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो धैर्य रखते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं। प्यारे बच्चों, कठिन शब्द लेते हैं। अग्निशालकाओ आग की लपेटें, दग्ध गर्म निष्पद बिना हिले डुले, आशंका संदेह कोटर पेड़ का खोखला भाग, अधीर धैर्य रहित परेशान, बाट माने रास्ता, सद माने पूरा सिद्ध करना, अनर्थ माने बुरा, यंत्रणा माने पीड़ा, तृप्ति माने तृप्त होने का भाव, क्षुधा भूख, पोखरी तालाब, समरण याद, पक्षाघात लकवा, अचल गतिहीन या अटल को कहा जाता है। अवशिष्ट बचा हुआ, प्रकृतिस्थ अपने चित्त में शांत और ठहरा हुआ, महते मालिक या स्वामी, पाषाण माने होता है पत्थर, वर्तांत माने विवरण घटना या समाचार, विपत्ति मुसीबत को कहा गया है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। यह चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और आगे बढ़िएगा। जीवन में अपने कर्तव्य को कभी खोना नहीं, अपने रास्तों पर हमेशा अड़े रहना और कभी भी अपने आप को छोटा या अदना महसूस न करना, अपने हार को विजय को हार में न बदलना, ऐसा ये हमें कहानी सिखाती है। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।